हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हम लोग को बाजार में देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स में हम लोगों ने देख लिया 2000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। निफ्टी की बात करें 600 साढ़े 600 पॉइंट की गिरावट और वीकेंड से 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। ठीक है। एंड गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? आपने आज के दिन का पहला वाला वीडियो तो देखा ही होगा। अमेरिका में जो रिसेशन से रिलेटेड टेंशन है वो तो है ही, उसी के साथ साथ जापान की अगर हम लोग बात करें वहां से भी हम लोग को टेंशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको एक और रीजन बताया था, तीसरा रीजन कौन सा, मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मिडल ईस्ट में फिलहाल तो पॉपुलर कौन यहाँ पे झगड़ रहा है एक दूसरे के साथ, तो आप सभी लोगों को पता है वो है ईरान। एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें वो है इसराइल। सो ईरान इसराइल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ से हम लोगों को एक बहुत ही खतरनाक खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं कोई खबर अपने मन से नहीं बता रहा हूँ भाई, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो, हर जगह पे यही खबर हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। अभी बेसिकली अगर देखा गया इसराइल ईरान, इनका तो मतलब पहले से ही हम लोग को झगड़ा देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड काफ़ी बार इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया है। ठीक है। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सिचुएशन काफ़ी ही ज़्यादा मतलब खराब स्थिति में जाते हुए देखने को मिले, जिस हिसाब से इन्होंने एक दूसरे को वार्निंग दी है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ईरान से रिलेटेड और जिस प्रकार की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, बियर वाले तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब पहले तो उनके पास अगर देखा गया अमेरिका का कारण था, जापान का कारण था। अगर ये खबर अगर सच हो गई, खबर सच होना मतलब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं, हम यहाँ पे पता कर ही लेंगे कि कितने समय के अंदर अंदर ये खबर सच होती है या नहीं होती है करके। बट अगर ऐसा हुआ तो बियर वालों की ताकत कई गुना बढ़ सकती है, यहाँ पे डबल ट्रिपल ताकत हो सकती है। मतलब क्या है, वो बाजार को और कई गुना तक यहाँ पे गिरा सकते हैं। इतनी ये खराब खबर हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट अभी क्या करना है दोस्तों, तो नेक्स्ट यहाँ पे आने वाले जो 24 घंटे यहाँ पे रहने वाले, यस 24 आवर्स की बात करें या फिर 48 आवर की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों बात करें 24 से 48 घंटे, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ब्रूटल अटैक इसराइल के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। यस, ईरान की ओर से दोस्तों इस प्रकार के हम लोग को प्लान होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि ईरान एक बहुत बड़ा डेडली अटैक इसराइल के ऊपर यहाँ पे करने वाला है। इनफैक्ट ये भी बातें रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही कि इतना खतरनाक अटैक होगा कि इसराइल को खत्म करने का ही वो प्लान कर रहे करके। ठीक है, इस प्रकार की खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अमेरिका ने भी वार्निंग दे दी है भाई कि ईरान कुड अटैक इसराइल विद इन अ नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। मतलब अगले 24 से 48 घंटे में, 1 से 2 दिन के भीतर भीतर यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक ईरान इसराइल के ऊपर यहाँ पे करने वाला है। और इसके पहले भी अमेरिका ने काफ़ी सारे वार्निंग देके रखे हुए थे, वो काफ़ी हद तक हम लोग को सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। इनके अलग अलग एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती रहती है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनिक और ज़्यादा एस्केलेट होते हुए देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए खबरें ऑब्वियसली, ठीक है, ऑफिशियल होगी या नहीं होगी वो तो अटैक के हिसाब से ही पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि 24 से 48 घंटे का टाइम है, बट यही बताया जा रहा है कि ईरान कुड अटैक इसराइल टुडे। काफ़ी लोग ये भी बता रहे कि आज ही, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ये यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर सकते हैं करके। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की बातें बोली जा रही है तो थोड़ी ना इसराइल यहाँ पे चुप बैठेगा करके। सो नेतन्याहू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके और से भी अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की बातें बोली जा रही कि ईरान हमारे ऊपर 24 से 48 घंटे में बहुत बड़ा अटैक करेगा करके, तो ऑब्वियसली वो भी अपनी एजेंसीज की ओर से क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे, इंटेलिजेंसी की ओर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा सच है या नहीं। एंड उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर हम लोगों को फनक भी लग गई कि अगर यहाँ पे ईरान इस प्रकार का प्लान कर रहा है तो ईरान की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसराइल हम ही उनके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे अटैक कर देंगे अगर हम लोगों को पता भी चल गया तो। सो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि नेता जो वहाँ के जो पीएम है इसराइल की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि भाई रेडी रहो किसी भी सिनेरियो के लिए कि आने वाले से। वैसे तो हम तो रेडी ही है, बट वहाँ के जो हम लोग को नागरिक देखने को मिल जाते हैं उनको भी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेडी रहो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन अगर यहाँ पे वॉर जैसी रेडी अगर आ जाती है तो हम तो लड़ने के लिए यहाँ पे रेडी है करके। तो इस प्रकार का माहौल हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो एजेंसीज के ओर से जो बातें बोली जा रही है, जैसे कि हमास के लीडर को मारा गया तब से ये चीज़ें देखने को मिली है। तो बेसिकली जो टारगेट है वो इसराइल के पीएम या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हीं के जो रक्षा मंत्री रहते हैं या फिर जो हायर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश ईरान यहाँ पे आने वाले समय में करने वाले हैं। इसलिए हम देख सकते हैं काफ़ी जो इनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स है उनको बंकर में यहाँ पे छुपाया यहाँ पे जा चुका है। उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे
प्राइम फिलहाल तो हम लोग को बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो। सो होल कंक्लूजन दोस्तों हम लोगों को इससे क्या पता चल जाता है, तो होल कंक्लूजन यही है कि आने वाले नेक्स्ट 24-48 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरे दुनिया का फोकस अभी हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है अगेन मिडल ईस्ट की ओर। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें ये कोई नई नहीं, इसके पहले भी हुई है, बट फिलहाल की जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, खास करके ईरान ने इसके पहले भी ये वार्निंग दी थी कि हमास के जो लीडर की हम लोग को डेथ होती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग बहुत बड़ा कुछ प्लान यहाँ पे कर रहे करके। एंड अगर इस प्रकार की अगर चीज़ें हो जाती है तो आपको पता ही भाई कि हम लोगों का फोकस कहाँ पे चला जाएगा, वापस क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट करता है करके। अभी तक भी देखा गया तो कोई एक्शन तो हुआ नहीं है, ठीक है, बट अगर एक्शन अगर हो जाता है तो फिर वो देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर अटैक का स्केल अगर काफ़ी बड़ा हुआ, देखिए अटैक होना अलग बात है, इसके पहले एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अटैक कर चुके हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने इसके पहले काफ़ी सारे मिसाइल्स छोड़े थे, तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम रहता है उन्होंने काफ़ी सारे मिसाइल्स को प्रोटेक्ट भी, मतलब वहीं पे हवा में ही तबाह कर दिया था। ठीक है, और इसराइल को प्रोटेक्ट यहाँ पे किया था। अगर छोटे मोटे अगर अटैक हो जाते तो ठीक है भाई, एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पे कर देंगे, कुछ लोगों को मारने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, बोलने में काफ़ी गलत लगता है ऐसा, बट क्या ही बोले, तो ठीक है भाई, सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो सकती है। बट अगर अटैक अगर कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल अगर हो गया, वो देखना पड़ेगा कि अटैक का इंटेंसिटी कितना बड़ा है करके, तो उस हिसाब से आगे की चीज़ें डिपेंड करती है कि मतलब ये चीज़ें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर तो नहीं चली जाएगी, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि अगर इसराइल अगर पहला अटैक अगर कर देता है ईरान के ऊपर, ठीक है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब यहाँ पे हो सकती है करके। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों फिलहाल की सिचुएशन में आप देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर 1000 पॉइंट क्रैश हो चुका है। ये सभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, कितना 2.5% हम लोग को नीचे देखने को रहा है, 3% ऑलमोस्ट अभी नीचे है। आप देख सकते हो 1100 से 1200 पॉइंट हम लोग को ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब पहले ही अगर देखा गया अमेरिका का खुद का प्रॉब्लम तो है ही, जापान का प्रॉब्लम तो है ही, अभी इसमें मतलब बोलते हैं ना कि बुरी चीज़ें अगर एक साथ मतलब आती है तो वो एक साथ आती है, खराब समय आता है तो एक साथ आता है, कुछ वैसा ही सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लोअर लो हम लोगों को अमेरिकन बाजार नीचे ही जाते, मतलब फ्यूचर उसका नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है भाई कि अमेरिकन बाजार के आज के ओपनिंग ना ही देखे और आगे क्या होता है ना ही देखे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो होल सीनरी की अगर हम लोग बात करें, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट में, आप देख सकते हो दोस्तों फ्रांस का बाजार भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 2.65, 2.5%। थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, क्या पता और नीचे चले जाए, नीचे ही जा रहे और कुछ नहीं, रिफ्रेश जितना कर रहा हूँ ये देखिए ये भी 3% के करीब गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलो डैक्स को देख लेते हैं, ऑलरेडी 3.25% नीचे, रिफ्रेश कर लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, चलो 3.5% अभी जर्मनी का बाजार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे यूके के बाजार की, ये भी 3% डाउन था। चलो रिफ्रेश मार लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो 3% के आसपास यहाँ पे डाउन है। अभी इनके बाजार जिस प्रकार से यहाँ पे गिरे हैं वो देखने के बाद लगता है कि भाई हमारा बाजार तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं गिरा, मतलब जिस हिसाब से ये लोग गिर रहे करके। ठीक है, तो ये पॉइंट फिलहाल तो नजर आ रही है, ये देखिए 3% के करीब गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जहाँ पे प्रॉब्लम है भाई वहाँ पे देख लेते हैं, मतलब कौन सा बाजार, तो इसराइल का मार्केट। तो इसराइल के बाजार की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 2-2.25% ये भी गिरते हुए देखने को, आज के दिन की बात नहीं, पिछले कई दिनों से अगर आप चेक करोगे यहाँ पे निरंतर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। और ये चीज़ें मिडल ईस्ट में चलती रहती है, बट अभी की जो धमकी है, जिस हिसाब से बातें यहाँ पे बोली जा चुकी कि एक दूसरे को ख़त्म करने की बात यहाँ पे कर रहे करके, तो डेफिनेटली मतलब काफ़ी सीरियस मैटर यहाँ पे हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। एंड अगर हम लोग उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे चेक कर ले कि ईरान का बाजार यहाँ पे क्या बोलता है, तो ईरान का बाजार भी आप देख सकते हैं नियर बाय हम लोग को अभी तक का जो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, वो 3% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगेन सेम चीज़ें दोस्तों कि अगर हम इन सभी चीज़ों को अगर जोड़कर अगर यहाँ पे देख ले तो इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बेयर की ताकत हम लोग को कई गुना मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उनको जैसे बताया कि गिरावट के लिए कोई तो रीज़न चाहिए था, वो रीज़न फाइनली उनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पैनिक का ही तो इस्तेमाल बियर वाले यहाँ पे करते हैं, वो उनको लगातार मिल नहीं रहा था। देखिए हमारे बाजार में वैसे डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली इंपैक्ट हर जगह से यहाँ पे आ ही जाता है। अगर वहाँ पे वॉर जैसी चीज़ें अगर स्टार्ट हो जाती है, क्रूड ऑयल अगर भड़कना स्टार्ट हो जाता है तो वापस हमें दिक्कत हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहेगा, फिर वापस रेट कट करना है कि नहीं करना है, फिर वापस वही सारी पुरानी बातें स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा दुनिया एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है। काफ़ी लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि सर बाहर हो रहा है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन पता है ना, डेफिनेशन सर्च कर लो गूगल के ऊपर, 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है भाई।
इकोनॉमिक्स का टॉपिक में रहता है, कॉमर्स फील्ड लिया होगा तो, कि हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि उस देश में हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है भाई। वो इम्पैक्ट आपके घर के किचन तक भी आएगा, ठीक है। इतना इम्पैक्ट हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी अभी आने वाले नेक्स्ट 24 से 48 घंटे में क्या होता है मिडल ईस्ट में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। हम तो यही प्रे करेंगे कि भाई कुछ ना हो करके, ठीक है, क्योंकि वॉर जैसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। और ये एक बार स्टार्ट हो गए उसका रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। रशिया यूक्रेन देखिए आज भी जारी है, तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है करके। तो फिलहाल तो हम यही प्रे करेंगे 24-48 घंटे में ऐसा कुछ भी ना हो करके एक दूसरे के ऊपर वार्निंग दे दे, खत्म करेंगे, ये करेंगे, चल जाएगा। अगर अटैक भी कर लेते तो छोटा मोटा अटैक होगा तो भी एक बार चल लेगा। लास्ट टाइम उन्होंने ड्रोन के अटैक किए थे एक दूसरे के ऊपर, चल जाता है भाई, ठीक है। बट एकदम ही अगर कुछ बड़ा मिसाइल विसाइल एकदम ही कुछ बड़ा ब्रूटल अटैक अगर कर लेते तो फिर सिचुएशन खराब यहाँ पे हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। एंड डेफिनेटली देखा गया बियर वाले तो भाई इसी चीज़ का इंतजार करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।